हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज command is the instruction that are communicated to the database in SQL like insert, update or delete. There are five main types of SQL command. First of all, DML data DDL data definition language। इसमें आते हैं अपने क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। क्रिएट में बेसिकली कोई भी टेबल को अगर आपको क्रिएट करना है, न्यू टेबल बनाना है, तो उसके लिए हम क्रिएट एसक्यूएल कमांड का यूज करते हैं। क्रिएट ऑल्टर बेसिकली क्या करते हैं, आपकी जो टेबल है ना उसको मॉडिफाई किया जाता है, मतलब कुछ भी चेंजेस करना हो ना तो उसके लिए हम ऑल्टर यूज करते हैं। ड्रॉप में बेसिकली कोई भी टेबल है ना उसमें टेबल का डाटा प्लस टेबल दोनों का डाटा कंप्लीटली टेबल के साथ पूरा रिमूव हो जाता है रोल में। और ट्रंकेट में केवल टेबल में जो डाटा है उसका रिमूव होता है, लेकिन टेबल में नो चेंजेस, मतलब टेबल रिमूव नहीं होती, ओनली जो उसमें डाटा है ना वो चेंजेस होता है। और होता है डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में मैन थ्री होते हैं: इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट में कोई भी टेबल को अगर आपको इंसर्ट करना है तो आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास कोई टेबल पे कोई भी डेटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह लाना तो इंसर्ट का ऑप्शन का यूज करते हैं। अपडेट, कोई भी टेबल में कोई भी चेंजेस करना हो, अपडेट करना हो, मतलब आपने कोई टेबल बनाई है उसको दोबारा अपडेट करना हो, जैसे हम कोई भी रिज्यूम बनाते हैं तो अगर दूसरी कंपनी में जाना है तो उसमें अपडेट करना पड़ता है सर। हर रिज्यूम एक ही जगह पर नहीं चलता है। दूसरा है DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली इसमें ओनली एक सेलेक्ट होता है, अगर आप कोई भी डाटा को जितना फेच करना है उसको सेलेक्ट करके आप उसको फेच कर सकते हैं, मतलब उसको निकाल सकते हैं यूजिंग DQL सेलेक्ट कमांड यूज, राइट। और होता है DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में बेसिकली दो होते हैं, ग्रांट ये होता है, एक रिवोक। ग्रांट में बेसिकली यूजर को हम एक्सेस देते हैं, और रिवोक में रिमूव जो एक्सेस दिए हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। और होते हैं TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। बेसिकली ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हम दो होते हैं, कमिट, रोल बैक। कमिट बेसिकली सेव ऑल चेंज परमानेंटली, कुछ भी आपने सेव किया उसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं। और रोल बैक में बेसिकली जो भी आपने चेंजेस सेव किए ना उसको अंडू करके, मतलब रिपीट, मतलब दोबारा, सॉरी रिपीट नहीं, अंडू करना, उसे हम रोल बैक कहते हैं।